आज हम लोग प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं कि शैतान कैसे काम करता है। शैतान के काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे एक विश्वासी को प्रभु से दूर ले जाने के लिए, पाप में गिराने के लिए वो कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है, योजनाएं बनाता है, युक्तियां रचता है, कैसे कैसे वो चाल चलता है, कैसे कैसे जाल बिछाता है। आज थोड़ी देर के लिए इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे, ताकि हम जान लें कि शैतान कैसे काम करता है और हम शैतान की चालों से, शैतान की युक्तियों से हम बचें। हालेलुया। उसके हमलों को हम कैसे रोक सकते हैं, इस बात को आज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रभु के वचन से आज हम लोग इन सब बातों को समझें। हालेलुया। शैतान के काम करने का तरीका क्या है, शैतान कैसे अपने काम को करता है एक विश्वासी को पाप में गिराने के लिए। एक विश्वासी को पाप में गिराने के लिए शैतान कैसे काम करता है, वो क्या करता है कि एक विश्वासी को पहले पाप करने के लिए उकसाता है। शैतान लोगों को सबसे पहले पाप करने के लिए उकसाता है। किसी भी पाप का विचार लोगों के मन में डाल दिया, किसी व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया, उनके द्वारा उसको गुमराह कर दिया। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई विश्वासी भाई बहन शैतान के बहकावे में आकर के, शैतान की युक्ति में फंस करके, उसके उकसावे में आकर के जब कोई विश्वासी पाप कर देता है और जब किसी से पाप हो जाता है, तो शैतान दूसरी तरफ से आकर के बोलता है कि भाई अब तो तू किसी काम का नहीं बचा, तूने यीशु के विरुद्ध पाप कर दिया, तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, अब तेरा प्रभु यीशु मसीह कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा, तुझे माफ नहीं करेगा। तू सब बातें जानता था, फिर भी तूने पाप कर दिया। अब तू इस योग्य नहीं बचा कि तू यीशु के पास जा सके, यीशु के सामने घुटने टेक सके, यीशु से अपने पापों की तौबा कर सके। अब तू इस योग्य नहीं बचा, तू तो इस योग्य भी नहीं बचा कि अपनी आंखें भी उस प्रभु की ओर उठा सके। तुझे तो मर जाना चाहिए। शैतान कैसे काम करता है एक विश्वासी को पाप में गिराने के लिए, नाश करने के। जब शैतान किसी को पाप करने के लिए, उसमें पाप में गिराने के लिए आता है, तो फिर सबसे पहले क्या करता है, वो पाप करने के लिए उकसाता है। और जब पाप विश्वासी कर देता है, शैतान के जाल में फंस करके, शैतान के बहकावे में आकर के, तब शैतान कहता है तेरा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा, यीशु तुझे कभी माफ नहीं करेगा, इससे अच्छा है कि तू जा करके आत्महत्या, तू मर जा। इससे बढ़िया तेरे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि तेरा जीवन किसी काम का नहीं बचा, तूने यीशु के विरुद्ध पाप कर दिया जिसने तेरे लिए अपनी जान दी। एक तरफ शैतान आकर के उकसाता है और दूसरी तरफ जब पाप हो जाता है विश्वासी से, तब कहता है कि तू आत्महत्या कर, तू मर जा, यीशु तेरी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि तू पापी हो गया, तू बहुत बड़ा पापी है, तूने पाप कर दिया सब कुछ जानते हुए भी, यीशु तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज इन सब बातों को समझने के लिए हम दो व्यक्तियों के जीवन से, जिन्होंने पाप किया, उनके बारे में सुने, ठीक है ना। और दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, दोनों प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, दोनों प्रभु यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, दोनों प्रभु यीशु मसीह के साथ खाते पीते थे, दोनों यात्राएं करते थे, हर समय वो प्रभु के साथ रहते थे। और उन दोनों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और दोनों का पाप एक ही जैसा था, लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन एक ने मन फिराया, एक ने मन नहीं फिराया, क्योंकि शैतान ने उसको इतना अवसाद में, डिप्रेशन में डुबो दिया था, और उस व्यक्ति ने मान लिया कि अब मेरे पाप की क्षमा नहीं हो सकती। और वो जो प्रभु के दो चेले हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनके विषय में हम आज सीखने वाले, एक का नाम है यहूदा इस्करियोती। क्या नाम है? यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया कि यीशु को क्या करे, शास्त्री और फरीसी और महायाजकों के हाथ पकड़वा दे और वो उसके साथ मनमाना व्यवहार कर सके।
दूसरा पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। इन दोनों लोगों का पाप कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक ने मन फिराया, एक ने मन नहीं फिराया। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, उससे पहले ही शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया, और यहूदा इस्करियोती ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सौदा शास्त्री और फरीसियों के हाथों कर लिया था। और शास्त्री और फरीसियों ने क्या किया था, यीशु को पकड़वाने के बदले में यहूदा इस्करियोती को चांदी के 30 सिक्के दिए, और यहूदा ने उनके साथ प्रभु को पकड़वाने की डील जो है वो पक्की कर ली। और उसने बताया कि मैं यीशु को कैसे पकड़वाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़ाए जाने से पहले वो यरूशलेम में गए, ठीक है ना, हम सभी लोग जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने मारे जाने से पहले जब अंतिम बार यरूशलेम गए, वो पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन यरूशलेम में प्रवेश किए। भीड़ ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया, और प्रभु यीशु मसीह एक स्थान में, गतसमनी नामक स्थान में, एक बगीचे में रोज रात को प्रार्थना करने के लिए जाया करते। और ये स्थान वो यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया था, वो इस स्थान को जानता था, इस जगह को वो जानता था कि यीशु रात के समय वहां प्रार्थना करने के लिए जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब फसह के त्योहार के दिन चेलों के साथ अंतिम बार खाना खा रहे थे, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बर्तन में पानी भरा, एक अंगोछा जो उनके पास था उसको कमर में बांधा, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, और चेलों के पांव उस पानी से धोने लगे और अंगोछे से पोंछने लगे। जब ये काम प्रभु यीशु मसीह कर चुके, जब प्रभु चेलों के पांव धो रहे थे, तो उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। और जब प्रभु ये काम कर चुके, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो सब चेले आपस में बातचीत करने लगे, प्रभु से पूछने लगे, क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। उसमें यहूदा भी पूछ रहा था, क्या प्रभु वो मैं हूं। तो प्रभु ने क्या कहा, यूहन्ना का सुसमाचार जब आप पढ़ते हो, तो प्रभु ने कहा कि मैं जिसको ये रोटी का टुकड़ा अंगूर के रस में डुबो करके दूंगा, वही मुझे पकड़वाएगा। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ करके अपने चेलों को दिया और कहा कि लो इसमें से खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। उसके बाद उन्होंने उस अंगूर के रस को भी लिया और धन्यवाद करके चेलों को दे करके कहा कि लो पियो, ये मेरा लहू है, ये मेरा वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए। हालेलुया। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि इस कार्य को तुम मेरी यादगारी में हमेशा अपने बीच में किया करो। हालेलुया। प्रभु भोज जो होता है कलीसिया में, ये प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम और बलिदान को याद कराता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले इस प्रभु भोज को शुरू किया। हालेलुया। तो जब रोटी का टुकड़ा प्रभु यीशु मसीह ने उस अंगूर के रस में डुबो करके यहूदा इस्करियोती को दिया, जिसने यीशु को बेच दिया, उसी वक्त लिखा है कि शैतान उसके अंदर समा गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तू करता है उसे जल्दी कर। और यहूदा उठा और बाहर चला गया। बाकी चेले समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। लोगों ने सोचा, बाकी चेलों ने सोचा कि यहूदा इस्करियोती के पास प्रभु यीशु मसीह के दान की थैली रहती है, यहूदा तो भाई मैनेजर है, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ बाहर लेने के लिए भेजा, वो बाजार गया वो खरीदने के लिए। और जब यहूदा इस्करियोती बाहर चला गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों से कहा कि आज ही रात तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे, मुझे छोड़ दोगे। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, तो पतरस क्या कहता है, हे प्रभु, सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता ठोकर। सब आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं आपके साथ जेल खाने में भी जाने को तैयार हूं, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार।
जब पतरस ने दावा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, तो 3 बार मेरा इनकार कि मैं उसे नहीं जानता। और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों से कहा कि चलो हम लोग प्रार्थना करने चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसी जगह में गए जहां वो प्रार्थना करते थे, और इस जगह को यहूदा इस्करियोती जानते। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस लौटे, अपने चेलों को जगाया और कहा कि उठो चलो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला निकट ही आ पहुंचा है। जब प्रभु ये बात कही रहे थे, सामने से देखा यहूदा इस्करियोती एक बड़ी भीड़ को, जो हथियार अपने हाथों में लिए हुए थी, लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और उस भीड़ को यहूदा इस्करियोती ने एक चिन्ह दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही यीशु है, उसी की गिरफ्तार कर लेना। और यहूदा इस्करियोती ने जैसा उनको बोला था, योजना बनाई थी यीशु को पकड़वाने की, अपनी योजना के तहत यीशु के पास आया और उसको चूम लिया। और प्रभु ने क्या कहा? हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मुझे पकड़वाता है? ये बात कहते ही क्या हुआ? जो भीड़ यहूदा के साथ आई थी, उसने यीशु को क्या किया? गिरफ्तार। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह का जो सौदा किया था, सौदा करते वक्त, गिरफ्तार करवाते वक्त, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग यीशु को मार डालेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। उसने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या है, यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह से दिक्कत है और ये लोग क्या करेंगे, इस पर आरोप लगा करके जेल में डलवा देंगे या कोड़े मरवाएंगे। यहूदा के दिमाग में ये नहीं था विचार कि ये लोग यीशु को जान से मार डालने के लिए षड्यंत्र रचे। जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया, महासभा के सामने खड़ा कर दिया गया, और ये महासभा यहूदी महायाजक और पुरानिये और भी राजनीतिक लोग सब वहां पर जमा हुए थे। प्रभु यीशु मसीह में मूसा की व्यवस्था का विरोध करने का कोई भी आरोप वो सिद्ध नहीं करता, और इसलिए यहूदी लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार यीशु को मार नहीं सकते, क्योंकि यीशु में कुछ ऐसा पाया ही नहीं कि यहूदियों की व्यवस्था का प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर खंडन किया हो या विरोध किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जो यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार था। उसका अगर कोई गलत, प्रभु ने उसके विरुद्ध कुछ किया होता तो यहूदी लोग क्या करते? मूसा को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि जो कोई परमेश्वर की निंदा करे या मेरी कुछ ऐसी बातों को ना माने, उनको क्या करना? पत्थर मार मार करके मार डाल, पथराव करने की आज्ञा थी। अगर यहूदी लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार यीशु को दोषी पाते तो उस पर पथराव करते, पत्थर मार मार करके मार डालते, लेकिन यीशु में ऐसा कुछ भी नहीं पाया, और इसलिए वो कहां लेकर गए? रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने, और वहां पर जा करके उसको क्या बोला? क्या आरोप लगाया यीशु पर? कि ये अपने आप को राजा कहता है, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। ये कहता है कि मैं रोमियों को भगा दूंगा, मैं राजा बनूंगा, रोमियों से लड़ाई करूंगा, रोमी लोगों को कर नहीं देना चाहिए, मैं कर बंद करवा दूंगा। ऐसे ऐसे झूठे आरोप यीशु मसीह पर पिलातुस के सामने लगाए। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भीतर ले और वहां पर उससे पूछताछ किया कि क्या ये लोग जो तुझ पर आरोप लगाते हैं, क्या ये सत्य है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस से क्या कहा? मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। जब पिलातुस ने पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने क्या कहा? मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, मैं इसलिए आया हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं सत्य की गवाही दूं, और जो सत्य के हैं वो मेरी बात को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो बाहर आकर के भीड़ से कहता है कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम इस पर आरोप लगाते हो। और पिलातुस की पत्नी को उसी रात एक सपना आया था यीशु के विषय में कि वो धर्मी है, और उसके मामले में पिलातुस हाथ ना डाले, और उसने कहलवा भेजा कि उस धर्मी के विषय में तू हाथ मत डालना। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को बचाने की खोज करने लगा, रास्ते ढूंढने लगा, लेकिन भीड़ और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब बाहर आकर पिलातुस ने बोला
कि यीशु में कोई भी ऐसा दोष नहीं है जो तुम आरोप लगा रहे। और जब उसने सुना कि ये व्यक्ति गलीली है, तो उसी समय फसह के त्योहार के समय हेरोदेस राजा, जो गलील का राजा था, उसके पास प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता था, वो यीशु के मामले में हाथ नहीं डालना चाहता। और जब प्रभु यीशु मसीह को भीड़ हेरोदेस राजा के सामने लेकर गई, तो हेरोदेस राजा ने उससे सवाल जवाब किए। एक मूवी में दिखाया गया है, वो हेरोदेस क्या कहता है, ये कोई अपराधी नहीं, पागल है, इसको मेरे पास से ले जाओ। हालांकि ये बात बाइबल में नहीं, लेकिन मूवी में दिखाया, पैशन ऑफ क्राइस्ट में ये बात दिखाई गई। और फिर से वो भीड़ पिलातुस के सामने लेकर आता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु पर वो राजा होने का आरोप लगा रहे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने आप को राजा बनाता है, वो सीधे सीधे जो रोम का सम्राट है कैसर, उसका विरोध कर, इसलिए इसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। भीड़ को खुश करने के लिए पिलातुस ने क्या किया, ना चाहते हुए भी अनिच्छा से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। पिलातुस ने यहां तक उस भीड़ को बोला कि तुम ही जाकर के अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय क्यों नहीं कर लेते। तो फरीसियों ने क्या बोला, उन धार्मिक अगुओं ने, जो यहूदियों के धार्मिक अगुए थे, उन्होंने क्या बोला कि हम इसको अपनी व्यवस्था के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा दोष नहीं पाया जहां पर यीशु ने मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ किया, इसलिए वो उसको नहीं मार सकते। और वो लोग यीशु को किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते थे, उसको बस चाहते थे कि बस यही एक मौका है, इसको बस नष्ट कर डालो, खत्म हो। और इसलिए पिलातुस के सामने इतने झूठे आरोप लगाए भीड़ को खुश करने के लिए, जो हल्ला मचा रही थी। पिलातुस ने आज्ञा दे दिया कि जाओ इसको क्रूस पर चढ़ा। जब यहूदा इस्करियोती ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई, वो डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में डूब। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यीशु को ये लोग मार ही डाले। वो उन्हीं धार्मिक अगुओं के पास गया और बोला कि मैंने एक निर्दोष को मारे जाने के लिए तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, उसको छोड़ दो, अपने सिक्के वापस ले। उन लोगों ने बोला मुझे क्या, तू जा। और वो चांदी के 30 सिक्के यहूदा उन्हीं के सामने फेंक करके, जब उसने देखा कि यीशु को ले जा रहे हैं मृत्यु दंड देने के लिए, और वो इतना अवसाद में, डिप्रेशन में डूब गया। यहूदा ने क्या सोचा कि मेरा मर जाना अच्छा है, क्योंकि मैंने यीशु को पकड़वाया है मारे जाने। उसकी मृत्यु का, उसकी हत्या का कारण मैं ही हूं, मैं ही हत्यारा, और मैं जीने लायक नहीं हूं। और उसने क्या किया, जाकर के अपने आप को फांसी पर लटका लिया, आत्महत्या कर। दूसरी तरफ जब इन सब चीजों का सामना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, उनका मुकदमा किया जा रहा। पतरस से 3 लोगों ने पूछा, उसको बोला कि तू भी यीशु के साथ था, तेरी बोली, तेरी भाषा तेरा भेद खोल देती है। पतरस 3 बार यीशु का धिक्कार करके, अपने आप को धिक्कार करके बोला कि मैं यीशु को नहीं जानता। और जब तीसरी बार उसने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, उसी वक्त मुर्गे ने क्या किया, बांग दी, और प्रभु की कही हुई बात उसको याद आ, और वो बाहर जाकर के फूट फूट कर रोने लगा, अपने पापों से तौबा करने लगा, पश्चाताप करने लगा, क्षमा मांगने लगा। और दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाने के लिए उसे बेच दिया था, वो इतना अवसाद में डूब गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, शैतान उसके अंदर समा गया था। शैतान ने एक तरफ उसको पाप करने के लिए उकसाया, और दूसरी तरफ जब उससे पाप हो गया, उसने यीशु को पकड़वा दिया, बेच दिया। जब यीशु को देखा उसने कि वो मृत्यु दंड के लिए ठहरा दिया गया है, शैतान उससे क्या बोलता है, अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं, यीशु तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तेरा मर जाना ही अच्छा है, तू आत्महत्या कर ले। तू क्या मुंह लेकर यीशु के पास जाएगा? कैसे उस प्रभु को तू पुकार सकता है? किस मुंह से पुकार सकता है? तेरा अपराध इतना बड़ा, तूने उस निर्दोष को, धर्मी को मरवा डाला। उसने जाकर के अपने आप को फांसी दे, ये सोच करके मेरे पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। हालांकि जो यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा था,
वो तो पूरा होना जरूरी था, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है। पतरस और यहूदा इस्करियोती के पाप को जब आप देखते हो, एक ने बेच दिया, एक ने प्रभु का इनकार कर दिया कि मैं उसे जानता हूं। दोनों के पापों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, ज्यादा अंतर है, लेकिन एक ने तौबा किया, मन फिराया, एक ने मन नहीं। उसको अपने पापों पर पछतावा तो हुआ, एहसास तो हुआ कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया, लेकिन मुड़ करके यीशु के पास है। उसने शैतान के बहकावे में आकर मान लिया कि हाँ, अब मेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। शैतान इसी प्रकार से काम करता, शैतान इसी प्रकार से काम करता है। एक तरफ पहले वो आपके पास आकर के आपको पाप करने के लिए उकसाता है कि तुम पाप करो, तुम व्यभिचार करो, तुम नशे करो, तुम गालियां दो, तुम और भी गंदे काम करो, गलत काम करो। और जब कोई विश्वासी भाई बहन शैतान के बहकावे में आकर के पाप कर डालता है, तो उसके पास शैतान पीछे से आकर के क्या बोलता है? अरे तूने तो यीशु के विरुद्ध पाप कर दिया, अब तू इस योग्य नहीं बचा कि तेरे पापों की क्षमा हो सके, तू बहुत ही बड़ा अपराधी है, तू विधर्मी है, तू एक काम कर, तेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया तू आत्महत्या कर ले, मर जा, क्योंकि यीशु तुझे कभी आप माफ नहीं करेगा। मैं एक भाई की छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। एक भाई को शैतान ने पाप करने के लिए उभारा और हर तरफ से घेर करके जहां से वो भागना चाहता था उसी जगह उसको पहुंचा दे कि वो किसी प्रकार से पाप करे। और क्या हुआ, एक बार उससे वो पाप हो गया, और जब उससे पाप हो गया तब उसके मन को जो है शैतान ने क्या किया, अंदर से झकझोरना शुरू कर कि अरे तू बहुत बड़ा पापी है, तूने पाप कर लिया, अब तेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती, तूने अपने परिवार के विरुद्ध, अपने परमेश्वर के विरुद्ध एक बड़ा ही अपराध किया, पाप, तेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती, इससे अच्छा तू मर जा। और वो भाई इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, वो पहुंच गया पहाड़ी इलाकों में कि मैं किसी पहाड़ पर जाकर के नीचे छलांग मार करके कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा, इतना डिप्रेशन में। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने एक प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक बार बचा, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर, एक बार बचा लो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। और प्रभु ने उसके मन को बदला, उसके घर के लोग फोन करने लगे और क्या हुआ, वापस आ गए। लेकिन शैतान ने क्या किया, जहां से वो भाग रहा था वहीं पहुंचा था। कई ऐसे मौके आए, शैतान ने चाहा कि उसको पाप में गिराए, लेकिन उस भाई ने उस वक्त प्रभु को याद किया, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखा और उस पाप से वो हट। उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई और उनकी कहानी सुनकर के एक तस्वीर सामने आई कि शैतान का इनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला, हर तरफ से घेर करके उसी जगह पहुंचा देता था, किसी न किसी प्रकार ये पाप करेंगे। उसके आत्मिक जीवन को, उसके जीवन को नाश करना चाहता था शैतान। तो शैतान पहले पाप करने के लिए उकसाता है कि आप पाप करो, और जब आप पाप कर देते हो शैतान के बहकावे में आकर, तब वो कहता है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जीवन किसी काम का, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप, अब तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमसे कोई भी अपराध हो गया है, गलती हो गई, गुनाह हो गया, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी यीशु के मन में आपके लिए जगह है। यीशु आपका इंतजार आज भी कर। आप ये सोचकर निराश मत हो जाओ, निराशा में डूब मत जाओ, आप डिप्रेशन में मत चले जाओ ये सोचकर कि अब यीशु कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा विचार आपके मन में जो आया वो शैतान की ओर से आया। शैतान ने पहले आपको पाप करने के लिए उकसाया, जब आपसे पाप हो गया तब वो कहता है तेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। अभी भी प्रभु यीशु मसीह के मन में आपके लिए जगह है। पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो फूट फूट कर अपने पापों पर रोया, पश्चाताप किया, गलती गुनाहों को माना, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने
जी उठने के बाद उसको दर्शन दिया, उससे बातें किया, उसको उठा करके फिर से खड़ा किया, और वही पतरस, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, जब वो पहली बार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा उतरने के बाद खड़ा हुआ, 3000 आत्माएं एक ही बार में जीते। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने संपूर्ण जीवन दोबारा मसीह का इनकार नहीं किया। कई देशों में प्रचार किया, लाखों आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, हजारों लाखों आत्माओं को जीता, प्रभु के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, सामर्थ के काम किए। और जब उसको विरोधियों ने पकड़ लिया, उसको बोला कि इसके प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस पर लटका करके मार डाल। पतरस क्या कहता है, हे भाइयों, मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु के समान मर सकूं, क्योंकि मैंने उस धर्मी का 3 बार इनकार किया था। ऐसा करो, मुझे उल्टा लटका के मार डालो। मैं उस प्रभु के योग्य, इस योग्य भी नहीं हूं कि उसके जैसे मर सके। लोगों ने उसको उल्टा लटका करके क्रूस पर मार डाला। पतरस मर गया, दोबारा उसने इनकार नहीं। हमसे गलती हुई है, अपराध हुए, बड़े से बड़ा पाप हुआ, लौटो यीशु के पास, क्षमा मांगो, घुटने टेको, अपने पापों पर रो, और एक सच्चे निर्णय के साथ कि दोबारा पाप नहीं, दोबारा कोई भी गलती नहीं होगी। मेरा संपूर्ण जीवन अब प्रभु के लिए है, उसकी महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करेगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और पतरस के समान फिर से तुम्हें खड़ा करेगा। और याद रखना, आप पतरस के समान हो सकते हो कि प्रभु आपको आत्माओं को जीतने के लिए भी चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हमसे पाप हुए, अपराध हुए, मन फिराओ, क्षमा मांगो, तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के पास लाओ। दूसरी बात, पहली बात तो शैतान पहले पाप करने के लिए उकसाता है, और दूसरा, जब पाप हो जाता तो कहता है मर जा, आत्महत्या कर ले, तेरा जीवन किसी काम का। तीसरी बात, जब शैतान किसी को पाप में गिराता है, गुमराह करता है, उसको गुमराह कर दे, उसको डाइवर्ट करता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आता है बोलने के लिए। जब आप अदन के बगीचे में शैतान और हवा की बातचीत को सुनोगे, हवा को शैतान ने क्या किया, परमेश्वर के वचन से उसको क्या किया, भटका दिया। हमेशा शैतान परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलता है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था आदम हवा को कि सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। एक के लिए मना किया, लेकिन शैतान आकर के क्या बोलता है, क्या बगीचे के सब पेड़ों को के फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया? हमेशा शैतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलता है, ताकि लोगों को किसी ना किसी प्रकार से गुमराह। और जब आप उससे बातचीत करना शुरू कर दोगे, याद रखना, जो भी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विचार आपके जीवन में आ सकता है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आपसे करने के लिए कुछ कह सकता है, सा सकता है, याद रखना वो शैतान की ओर से। उससे बात भी करने की आवश्यकता नहीं। एक तो हव्वा से जब बातचीत किया, सबसे पहले शैतान परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोला। हव्वा की गलती क्या है, उससे बातें कर रही, वहीं पर अगर डांट के चुप करा देती, तेरे को क्या है, वो लिखा ना वहां पर, सांप के अंदर होकर आया, सांप को चुप करा दी, तेरे क्या मतलब है भाई, प्रभु ने जो मुझे बोला वो बोला, तू कौन होता है पूछने वाला। वहीं पर सारी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन हव्वा ने क्या किया, दिलचस्पी दिखाई, शैतान के साथ बातचीत किया, उसके फंदे में फंसती, और वो अपराध हो गया जिस अपराध का परिणाम आज तक मानव जाति भुगत रही है, और यहां तक यीशु को मरने के लिए आना पड़ा मानव जाति को बचाने। और आज शैतान इस कोशिश में लगा, इस कार्य में लगा हुआ है कि वो एक भी आत्मा को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने देना नहीं चाहता। गुमराह करने पर लगा, गुमराह करने पर लगा। ना विश्वासियों को पहुंचने देना चाहती है, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनके मन को कठोर कर दिया। यीशु के प्रति, यीशु के लोगों के प्रति उनके मन में नफरत भर दी। याद रखना, नफरत शैतान का गुण है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं वो शैतान के फंदे में फंसे हुए। उनके लिए प्रार्थना करो कि शैतान के फंदे से प्रभु ने आजाद करे। आपस में अगर आप नफरत करते हो तो याद रखना, शैतान आपके अंदर अपने स्वभाव को बो चुका है।
इसलिए नफरत के बीज को निकालो, ये शैतान का उसका बीज। हालेलुया। तो शैतान कैसे काम करता है? पाप करने के लिए आता है, क्या करता है? पहले आता है पाप करने के लिए विश्वासी को उकसाता है, और जब पाप हो जाता है फिर बोलता है तेरा जीवन किसी काम का नहीं, इसलिए अच्छा है कि तुम मर जाए। और अंतिम बात क्या है? शैतान कभी भी ये नहीं बताता है कि पाप का परिणाम क्या है, परिणाम के विषय में नहीं बताता। वो पाप करने के लिए उकसाता है, और जब परिणाम लोगों के सामने आता है तब वो कहता है तुम मर जा, तेरा जीवन किसी का। इसलिए शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका मत दो। शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। शैतान की युक्ति हमें पता है, इसलिए शैतान को अपने जीवन में काम करने का अवसर मत दो। ठीक है ना? याद रहेगा शैतान कैसे काम करता है। पहले वो क्या करता है? विश्वासी को पाप करने के लिए उकसाता है, और जब कोई भाई बहन उसके बहकावे में आकर पाप कर देते हैं, तो पाप का जब परिणाम आता है तो शैतान कहता है तूने पाप कर दिया, मर जा, तेरा जीवन किसी काम का नहीं, आत्महत्या कर ले। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको शैतान ने डिप्रेशन में, निराशा में, अवसाद में डुबो कर रखा हुआ है। आज प्रभु आप सभी को निकालना चाहता है सारे अवसाद से, डिप्रेशन से, सारी निराशा से। हमें निराश होने की जरूरत नहीं। गलती हुई है क्षमा मांगो, एक निर्णय कर लो कि आप पाप नहीं करें। हालेलुया। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया, लेकिन अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, प्रभु ने खड़ा किया आत्माओं को बचाने के लिए, लेकिन मरते दम तक कभी फिर प्रभु का इनकार। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें करना है। हमसे जो गलती गुनाह हुए क्षमा मांगो, और एक निर्णय कर लो कि आज के बाद कोई पाप नहीं। ठीक? तो शैतान का हम पर कोई भी दाव नहीं चलेगा, शैतान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।